हेलो एवरीवन। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी। तो आज का नाश्ता ना बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल न्यू रेसिपी है जो देख के ही सब खुश हो जाएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें 6 ब्रेड लेनी है, जितना ज़रूरत है कम ज़्यादा आप कर सकते हैं ब्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक ब्रेड को अलग से रख लेना है और उसके ऊपर हमें इस तरह से कटोरी रख के ब्रेड को गोल कट में कट कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने जो टोटल ब्रेड 6 ली थी उसको हमें इस शेप में अच्छे से कट कर लेना है। तो यहाँ पे सारी ब्रेड को हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको सारी ब्रेड को अच्छे से तैयार कर लेना है। बची हुई जो ब्रेड हैं तो उसको भी मैं अच्छे से गोल शेप में अच्छे से कट कर लूँगी। तो यहाँ पे बची हुई जो ब्रेड थी तो उसको भी मैं एक साथ कट कर लूँगी इस तरह से। 2 ब्रेड भी आप एक साथ इस तरह से काट सकते हैं कटोरी की सहायता से। तो यहाँ पे मैंने सारी ब्रेड को अच्छे से काट के तैयार कर लिया। इस तरह से आपको सारी ब्रेड को अच्छे से काट के तैयार कर लेना है गोल शेप में। तो यहाँ पे सारा जो बचा हुआ एक्स्ट्रा ब्रेड था साइड का उसको हम पीस लेंगे मिक्सर जार में डाल के इस तरह से। तो इस तरह से आपको ब्रेड को पीस के तैयार करना है। आगे जो नाश्ता बनाएंगे उसमें हम इसको यूज कर लेंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से ब्रेड को पीस लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक दूसरा बाउल लिया है, उसमें हमें आधा कटोरी के लगभग बेसन ऐड करना है। उसके ही बराबर मैंने मैदा ली है, तो मैदा को भी साथ में ऐड करना है। थोड़ा सा नमक ऐड करिए। उसके बाद यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड करेंगे, हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे 1 चम्मच के लगभग। तो यहाँ पे आधा कटोरी के लगभग पानी ऐड करके हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक पतला सा घोल बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे 1 कटोरी के लगभग हमने पानी ऐड किया है टोटल, छोटी कटोरी के लगभग। और हमें यहाँ पे एक पतला सा बैटर बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे अच्छे से हमें बेसन और मैदा को अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेना है, कोई भी इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ली है कटी हुई। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कटोरी में बटर लिया है, उसमें हमें चिली फ्लेक्स ऐड करना है। बटर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। बटर को हमें बिल्कुल भी गर्म नहीं करना है, इस तरह से ही रखना है जिससे कि नाश्ता बनाएंगे वो अच्छे से बन जाएगा। तो आपको कटी हुई ब्रेड पे इस तरह से बटर को ऐड करना है, अच्छे से लगा लेना है। तो यहाँ पे टोटल हमें 3 ब्रेड पे ही बटर लगाना है। बची हुई जो 3 ब्रेड एक्स्ट्रा है ना उसको हमें ऊपर से रखना है डबल करके, इसलिए हमें 3 ब्रेड पे ही बटर लगा लेना है। तो यहाँ पे ब्रेड पे हमें बटर को अच्छे से लगाना है इस तरह से। बटर की जगह आप घी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 3 ब्रेड एक्स्ट्रा बची हुई है उसको हम ऊपर से इस तरह से रखेंगे ब्रेड वाली बटर पे। इस तरह से आपको डबल कर देना है ब्रेड को इस तरह से। तो यहाँ पे ब्रेड को हमें अच्छे से चिपका देना है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने घोल बना के तैयार किया था बेसन और मैदा वाला बैटर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैंने बटर वाली ब्रेड तैयार की थी उसको हमें घोल में इस तरह से लपेट लेना है, अच्छे से कवर कर लेना है ब्रेड को। बेसन और मैदा वाला जो घोल था उसको हमें अच्छे से ब्रेड पे इस तरह से, तो यहाँ पे ब्रेड को अच्छे से कवर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो पिसी हुई ब्रेड थी उस पर हमें इस ब्रेड को अच्छे से लपेट लेना है, कवर कर लेना है पिसी हुई ब्रेड में। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सारा नाश्ता बना के तैयार करना है। पहले हमें बेसन के घोल में अच्छे से कवर करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें पिसी हुई ब्रेड में अच्छे से कवर कर लेना है। इस तरह से ब्रेड को अच्छे से हमें कवर करना है। तो यहाँ पे बचा हुआ जो नाश्ता है ना उसको भी हम सेम बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपको ये नाश्ता बना लेना है। तो आज की रेसिपी ना बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको सारा नाश्ता अच्छे से बना के तैयार करना है। आज की रेसिपी बिल्कुल यूनिक है, जो आपने पहले कभी ना देखी होगी ना इस तरह से आपने कोई नाश्ता बनाया होगा। तो यहाँ पे अच्छे से ब्रेड को हमने कवर कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक तवा लिया, उसमें थोड़ा सा हमें ऑयल लेना है 1 कप के लगभग। तो यहाँ पे इस तरह से आपको सारे ब्रेड के जो पीसेस मैंने बना के तैयार किए थे उसको हमें तवे पे ऐड करना है। इस तरह से अगर आप सेकेंगे तो ऑयल कम लगेगा, अगर आप कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल में सेकेंगे तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगेगा।
तो यहाँ पे सेंकने के बाद हम सारे पीसेस के ब्रेड के इस तरह से पलट लेंगे। तो इसलिए आपको तवे पे ही नाश्ता बना के तैयार करना है, नॉन स्टिक तवे पे। नॉर्मल तवे पे भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये नाश्ता अच्छे से सेंक लेना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सेंकने में, सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो इस तरह से आपको कलर चेंज हो जाए तब तक हमें सेंकना है। तो यहाँ पे ब्रेड को हमें चारों तरफ से अच्छे से घुमा के सेंक लेना है, जिससे कि ब्रेड है ना अच्छे से सेक जाएगी। तो यहाँ पे अच्छे से कलर आ गया। एक बार हम और इसको पलट देंगे तो यहाँ पे अच्छे से ब्रेड सेक के तैयार होगी। इस तरह से आपको सारा नाश्ता बना के तैयार करना है। चाहे तो आप इसको ब्रेड के बर्गर भी बोल सकते हैं, लेकिन आगे इसमें थोड़ा और भी चीज़ें ऐड करेंगे तब पूरा नाश्ता बन के तैयार होगा। उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अच्छे से ब्रेड सीख गई, उसको हम प्लेट पे निकाल लेंगे सारे पीसेस को इस तरह से। तो यहाँ पे अच्छे से आपको सेंक लेना है। कितना अच्छा कलर आया, अच्छे से सेक गया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ठंडा करेंगे ब्रेड को। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। यहाँ पे हमें कुछ सब्जियाँ लेनी है, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। चाहे तो आप थोड़ा और सब्जी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे इतनी सब्जियों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने मैंने शिमला मिर्च और प्याज और गाजर को ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है उबला हुआ, उसको हमें इस तरह से मैश करके कद्दूकस करके ऐड कर देना है। थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपको तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करेंगे, अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खीरा लिया है बारीक कटा हुआ, इसको भी हम ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा तो आप ज़रूर ऐड करें। इस तरह से आपको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपको एक सैलेड बना के तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब्जियों को हमें कच्चा ही रखना है, बिल्कुल भी नहीं पकाना है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने ब्रेड सेक के तैयार की थी वो भी अच्छे से ठंडी हो गई। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे अच्छे से ब्रेड को यहाँ पे चाकू की सहायता से हम ब्रेड को अच्छे से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे बीच में हमें ब्रेड को कट करना है 2 पीसों में इस तरह से। तो इस तरह से आपको अच्छे से ब्रेड को कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो मैंने बटर लगा के तैयार किया था उससे अच्छे से ब्रेड में जो मैंने बटर लगाया था उससे क्या होगा, ब्रेड आपस में चिपकेगी नहीं। उस तरह से आपको ब्रेड को तैयार कर लेना है। बची हुई जो ब्रेड है ना वो भी हम अच्छे से कट कर लेंगे इस तरह से। तो सारी ब्रेड को आपको इस तरह से कट कर लेना है और बीच में हमें इस तरह से करके खोल लेना है, जिससे कि जो हम नाश्ता बनाएंगे वो अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। जैसे हमें ज़रूरत थी वैसे ब्रेड यहाँ पे तैयार हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने सैलेड बना के तैयार किया था सलाद को, उसको हमें ब्रेड पे इस तरह से बीच में खोल के रख लेना है 2 ब्रेडों के बीच में। उसके बाद यहाँ पे एक टमाटर का पीसेस भी हम इस तरह से रख लेंगे। तो इस तरह से आपको ये सारा नाश्ता बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे बची हुई जो ब्रेड है ना उसको भी हम सेम बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमें ब्रेड के अंदर इस तरह से सैलेड को रखना है, अच्छे से भर लेना है सैलेड को, जिससे कि नाश्ते में अच्छा टेस्ट आए। थोड़ा सा हम टमाटर का पीस रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको सारी ब्रेड को अच्छे से तैयार कर लेना है। इस तरह से आपको सारा नाश्ता बना लेना है। तो आज का नाश्ता देख के ही आप समझ गए होंगे, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और यूनिक भी है। सबको बहुत पसंद आएगा, सबके लिए हेल्दी भी होगा। तो इस तरह से आपको प्यारा प्यारा हेल्दी नाश्ता बना के तैयार करना है। तो सारी यहाँ पे ब्रेड अच्छे से तैयार हो गई। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपको हल्का सा चीज़ ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चीज़ ऐड कर दिया। इस तरह से आपको ये नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चीज़ को मेल्ट करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे उसी तवे पे। ऑयल हमें इसका थोड़ा निकाल लेना है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं रखना है। उसी तवे पे हमें सारी ब्रेड को इस तरह से ऐड कर देना है। आप चाहे तो थोड़ा और बटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बटर ऐड नहीं किया है। उसी तवे पे इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसको ढक के पका लेंगे 1 मिनट के लिए, जिससे कि जो चीज़ है ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और नाश्ते में अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से आपको ये सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। तो जब भी आपको कुछ नया ट्राई करना हो, कुछ हेल्दी खाना हो ना, तो इस तरह का आप नाश्ता ट्राई कर सकते हैं। तो देखने में कितना प्यारा लग रहा है, खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगने वाला है। तो अच्छे से चीज़ मेल्ट होगी, गैस को हमें बंद कर देना है।
यहाँ पे सारे पीसेस को हमें एक प्लेट पे ऐड करना है, इस तरह से निकाल लेना है। तो इस तरह से आपको ये नाश्ता बना के तैयार करना है। तो यहाँ पे नाश्ता बन के तैयार हो गया, अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गई, अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा केचप लगाएंगे जिससे कि नाश्ते में अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से आपको ये नाश्ता बना के तैयार करना है। तो जब भी आपको कुछ नया ट्राई करना हो, तो अगर आप एक ही नाश्ते से बोर हो गए, कुछ हेल्दी कुछ नया ट्राई करना हो ना, तो इस तरह की रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।